लोग रहते हैं, सभी धर्मों के, सभी जातियों के लोग, वो आपस में प्यार प्रेम से रहें, भाईचारे से रहें और यहाँ पर वो उन्नति के पथ पर अग्रसर रहें और सभी लोगों की जो है वो भागीदारी रहे। लेकिन आज हम देखते हैं कि समाज में सभी लोगों की भागीदारी, हिस्सेदारी, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं पार्टिसिपेशन, वो नज़र नहीं आता है। कुछ ही जो लोग हैं, जो ज़्यादा चुस्त चालाक जो लोग हैं, वो लोग यहाँ पर सभी संस्थाओं के अंदर आ गए हैं। जो देशभक्तों की जो संतानें हैं, उनकी हिस्सेदारी आज नहीं नज़र आती है। देशभक्त, ऐसा लगता है कि देशभक्तों की जो संतानें हैं वो आज बॉर्डर पर केवल सिक्योरिटी फोर्सेस में या दूसरे उसके अंदर ही नज़र आ रहे हैं और वो यहाँ पर सभी महकमों में होने चाहिए, सभी मंत्रालयों में होने चाहिए, वो उनकी भागीदारी नहीं है। अभी जैसे कि भारत में जो भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने निर्णय दिया है कि भाई यहाँ पर जो है जो सबसे कमज़ोर लोग हैं उनके अंदर विभाजन होना चाहिए। तो ये विभाजनकारी जो नीति है, ये भारत के अंदर एक विध्वंसकारी नीति है। इस तरह की विभाजनकारी जो नीति है वो देश की उन्नति प्रगति के लिए नहीं है। हमको मानसिक रूप से सब लोगों को एक होना चाहिए और हम लोगों को सबकी भागीदारी होनी चाहिए। और भागीदारी के रूप में सबसे बड़ा मैं उदाहरण देता हूँ कि जहाँ हम ये संस्थान चलाते हैं मजदूर औषधालय, यहाँ पर इस तरह से भारत के अंदर बहुत सारे मजदूर औषधालय हैं और ये बड़े बड़े महानगरों के अंदर हैं और मजदूर आदमी जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हैं, शहरों के अंदर आए हैं 2 जून की रोटी कमाने के लिए। और इसी तरह से जो यहाँ पर जो अमीर जो लोग हैं, यहाँ के जो भंडार जो लोग हैं, उनके जो बच्चे हैं वो विदेशों में गए हैं और उनकी संख्या कम नहीं है। तो कहने का तात्पर्य ये है, जो माइग्रेशन की जो प्रॉब्लम है यहाँ हमारे देश के अंदर एक बहुत भयंकर समस्या हो गई है। और ये इसलिए हुआ है कि जो गांव देहात का जो एरिया था, जो छोटे शहर थे, वो विकसित नहीं हुई। अगर वो विकसित हो गए होते, वहाँ पर इंडस्ट्री लग गई होती और वहाँ पर कंपनियाँ पहुँच गई होती, तो वो क्षेत्र भी विकसित हो जाते। और आज जो महानगरों के ऊपर जो दबाव पड़ रहा है, देखते हैं कि भाई जब यहाँ से हम हाईवे पे जाते हैं, नेशनल हाईवे नंबर 8 पे जाते हैं, जब गुड़गांव से दिल्ली की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है और लोग यहाँ पर कई घंटों लग जाते हैं और बारिश के अंदर तो बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो हमारा जो ये माइग्रेशन का जो प्रॉब्लम है, हमारे जो प्रशासक और शासक लोग, उनको ये ध्यान देना चाहिए कि हमको गांव देहात को डेवलप करना चाहिए। जैसे कि सुनने को मिला कि हमारे यहाँ पर फलां पटौदी के आसपास में डिस्पेंसरी बनने से यहाँ के लोग वहाँ जाने के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये, हर आदमी अपने वहाँ रहना चाहता है, कोई भी आदमी शहर में आकर के भीड़ नहीं बढ़ाना चाहता और यहाँ शासकों की प्रॉब्लम को नहीं बढ़ाना चाहता। और यहाँ पर जो सुविधाएं के ऊपर जो कम पड़ गई हैं, यहाँ पर शहरों के अंदर समस्याएं पैदा हो गई है, जैसे कि ट्रैफिक की समस्या पैदा हो गई है। यहाँ पर बरसात के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर बाढ़ आ जाता है और यहाँ के नाले सफाई नहीं होते, लोग इसके अंदर बह जाते हैं, मर जाते हैं, गाड़ियाँ डूब जाती हैं। तो ये जो समस्याएं हुई है, माइग्रेशन की बड़ी प्रॉब्लम है। तो आज भी हर देश के अंदर हमारे कई हजारों की संख्या में, 20-20 हज़ार की संख्या में, 50-50 हज़ार की संख्या में हर देश में लोग गए हैं। अगर हमने विकास किया होता, अगर हमने यहाँ पर शिक्षा का और यहाँ पर चिकित्सा का और दूसरी चीज़ों का यदि हमने डेवलपमेंट किया होता, तो हमारे आज बच्चे जो हैं, वहाँ युद्ध हो रहा है तो वो वापस यहाँ पर आ रहे हैं। तो नहीं, आज तो हमको डेवलपमेंट करना होगा, गांव देहात का डेवलपमेंट करना होगा, शहरों का डेवलपमेंट करना होगा। अब सब लोगों को वोट का अधिकार भी देना होगा। आज 30 करोड़ की संख्या के अंदर गांव देहात से जो भारत के नागरिक हैं वो शहरों के अंदर आए हैं, लेकिन उसको वोट डालने का हक नहीं है। जब वोट पड़ता है तो उसको ये कह दिया जाता है तुम गाँव में भाग जाओ। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो स्थानीय लोग वो सोचते हैं कि हमारी सरकारें डगमगा जाएंगी, हमारी कुर्सियाँ हिल जाएंगी, लेकिन वो बेचारे देश के नागरिक हैं, वो कहाँ जाएँ? यदि हमने 78 साल की आज़ादी के अंदर यदि हम लोगों को, सब लोगों को वोट का हक नहीं दे पाए हैं, सब लोगों को हम नागरिक नहीं यदि बना पाए हैं, तो जो देशभक्तों का जो सपना है, महापुरुषों का जो सपना है, वो कहाँ पूरा हुआ? और हम सब लोगों को यहाँ पर जो प्राइवेट के अंदर जो लोग नौकरियाँ कर रहे हैं, उन लोगों की जो नौकरियाँ हैं वो यहाँ पर परमानेंट होनी चाहिए। जैसे कि सरकार के अंदर नौकरियां परमानेंट है, इसी तरह जब निजी महकमे के अंदर नौकरियां परमानेंट होंगी तो मैं समझता हूं कि समस्या का हल होगा। और यहाँ पर सभी लोगों को हिस्सेदारी होनी चाहिए। कहने का मतलब कि है एक मतलब कि जब पंडित की दुकान मॉल के अंदर, तो चमार की दुकान भी मॉल में होनी चाहिए, उसको भी पेट्रोल पंप मिलना चाहिए, उसको प्रोसन का डिपो या दूसरे जो महकमे हैं, प्राइवेट महकमे, एक जाति विशेष के लोग उसको मतलब कि हथिया करके बैठे हुए हैं और वो वहाँ पर दूसरे लोगों को नहीं आने देते। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि वो इस देश के पानी को इस्तेमाल कर रहे हैं, इस देश के लोगों का जो श्रम है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं।
इस देश के अंदर इसकी देश की जमीन को इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए निजी क्षेत्र में सब लोगों की भागीदारी होनी चाहिए और जो सरकारी महकमे में उन्हीं सभी बिरादरियों के लोगों की हिस्सेदारी होनी चाहिए, क्योंकि देशभक्तों का जो सपना था भारत के अंदर बराबरी लाने का, समता लाने का, भाईचारा लाने का, वो जो देशभक्तों का सपना है कौन साकार करेगा। अगर यदि अब तक की जो सरकारें यदि नालायक रही हैं तो हम लोगों को जो है इस देश के अंदर हम लोगों को इस देश के अंदर लायक लोगों की सरकारें बनानी होंगी और हमको ऐसी जो सरकारों के सामने सवाल खड़े करने होंगे कि आज आधार कार्ड हर चीज़ से जुड़ा है लेकिन वोट से जुड़ा है। क्यों? क्योंकि वोट से देश का राजा बनता, देश का जो मुख्यमंत्री बनता है, प्रधानमंत्री बनता है, लेकिन जो लोग इस देश के अंदर शासन सत्ता के अंदर हैं वो नहीं चाहते कि वोट जो है आधार कार्ड से जुड़े और सब लोगों को वोट का हक मिले। तो ये महापुरुषों का सपना नहीं था, ये देशभक्तों का सपना नहीं था। देशभक्तों का सपना ये था कि हर व्यक्ति की, हर जाति के लोगों की, हर धर्म के लोगों की सत्ता के अंदर हिस्सेदारी हो, भागीदारी हो। यदि आप उसको वोट डालने तक नहीं देते हो, उसका वोट बनने तक नहीं देते हो, तो ऐसे कौन लोग हैं, उनकी पहचान करनी है। इस देश के अंदर यदि हम हमको आज़ादी को बचाना है तो ये काम जरूरी है कि सब लोगों की हिस्सेदारी होनी चाहिए। आज देश के अंदर अंधविश्वास और पाखंड फैलाया जाता है। जो लोग यहाँ पर लोकतंत्र की विरोधी मानसिकता के लोग जो शासन सत्ता के अंदर बैठे हुए हैं, वही लोग कहते हैं कि आज तुम कावड़ लेकर के आओ, तुम्हारे यहाँ पर लड़का पैदा हो जाएगा, तुम्हारे यहाँ पर खेतों के अंदर खेती हरियाली होने लग जाएगी, तुमको जो चाहोगे वो इनाम, वो मुँह मानो इनाम मिल जाए। आज तो अंग्रेज चले गए, अंग्रेजों ने जिस देश को सुधारा है, तो आप भी अंग्रेजों से सीखो कि भाई क्यों नहीं इस देश के अंदर आज अंधविश्वास पाखंड पर लगाम लगी। आज क्या कावड़ लाने वाले लाखों लोगों को मार दिया जाता है? क्यों? क्योंकि कावड़ को ऐसे मौसम में मंगवाया जाता है जब यहाँ पर बाढ़ आ रही होती है, बादल फट रहे होते हैं, यहाँ पर पोल गिर जाते हैं, यहाँ पर सड़कें टूट जाती हैं। तो ये कौन मतलब कि लोग हैं जो इस देश के मासूम लोगों को कहते हैं कि तुम्हारी मन्नतें मुरादें ऐसी पूरी हो जाएंगी? ये कार्य ऐसे नहीं होते हैं, ये सत्ता से होते हैं, ये प्रशासन से होते हैं। तो हम लोगों को इन सब बातों पर देखना चाहिए कि भारत के अंदर अंधविश्वास और पाखंड कौन फैला रहा है और कौन किस जाति के लोग हैं जो एकाधिकारी बन करके बैठे हुए हैं। यहाँ पर जो भगवानी जो सोच के, देवताई सोच के जो लोग इस देश को बेवकूफ़ और उल्लू बनाने, उन लोगों की पहचान भी करनी है। और देश के अंदर महापुरुषों का सपना है, देशभक्त के लोगों का सपना है कि इस देश के अंदर सब लोगों की हिस्सेदारी हो, सब लोगों की समानता हो, इस देश के अंदर भाईचारा है, हम आपस में सब प्यार प्रेम से रहें। तो इस सब के साथ में मैं समझता हूँ कि मैंने अपनी बात रखी है। सब लोगों का धन्यवाद और